नमस्कार सभी को। मेरा नाम नीता संगना है और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी के व्याकरण की पढ़ाई करेंगे शुरू से, यानी कि वर्ण से लेकर पूरी ग्रामर एक के बाद एक हम अभ्यास करेंगे। पहला हम शुरू करेंगे वर्ण से। तो चलो शुरू करें। सबसे पहले सीखेंगे वर्ण की परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जो सबसे छोटी और विभाजित नहीं किया जा सकता ना, उसे क्या कहते हैं? वर्ण। वर्णों के मुख्य भेद कितने प्रकार है वर्णों में? तो उसे 3 प्रकार में जाना जा सकता है। सबसे पहला स्वर, सेकंड वन व्यंजन और अयोगवाह। इन तीनों को मिलाकर हम वर्णमाला कहते हैं। तो एक बार फिर से बताती हूँ, वर्णों के मुख्य भेद जो 3 प्रकार के वर्णों को हम विभाजित करते हैं: स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। तो चलो स्वर और अयोगवाह के बारे में जानेंगे, बाद में व्यंजनों के बारे में जानेंगे। स्वर हिंदी भाषा में अ, आ, ई, उ, रू, ए, आई, ओ, औ, यानी कि अ से लेकर औ तक स्वराक्षर कहते हैं। अयोगवाह अम और आहा को कहते हैं। तो कुल मिलाकर अयोगवाह की संख्या 2 है और स्वरों की संख्या 11 है, अ से लेकर औ तक। तो स्वर किसे कहते हैं जो अ से लेकर औ तक है? किसे कहते हैं? स्वतंत्रता से उच्चारण होने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। जिस वर्णों को हम उच्चार करते वक्त कोई दूसरा अक्षर उसमें शामिल नहीं होता। तो स्वर में कितने भेद हैं? कुल मिलाकर 3 भेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर यानी कि स्वतंत्रता से उच्चारण, यानी कि एक मात्रा काल में उच्चारण होने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। एक मात्रा काल यानी कि उसको, यानी कि इस वर्ण को उच्चार करते वक्त वहां हमको समय कम मिलता है। अ तो देखिएगा कि बोलते वक्त बहुत कम समय लगा। अ, इ, उ, रू, इसको रू भी कहते हैं और री भी कहते हैं, कुछ भी हो सही है वो। अ, इ, उ और रू, यानी कि इन 4 वर्णों को क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। जो उनके इन चारों के उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है। सेकेंड वन दीर्घ स्वर, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। जो इन सातों को उच्चार करते वक्त हमें ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है, यानी कि 2 मात्रा काल में उच्चारण होने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। कुल मिलाकर कितने हैं? 7। इस स्वर में तीसरा भी आता है प्लुत स्वर। इसको ज्यादातर संगीत में इस्तेमाल करते हैं और किसी को बुलाते वक्त, आवाज देते वक्त, जहां माँ, जिसको एस, इस चिन्ह से हम प्रयोग करते हैं, ज्यादातर संगीत में इसका उपयोग होता है। तो समझे ना, स्वर में कुल मिलाकर 11 स्वराक्षर हैं। उन स्वर में 3 भेद हैं। सबसे पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। अयोगवाह 2 है, अम और आहा। अम को अनुस्वार कहते हैं, आहा को विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार यानी कि सांस को अंदर लेना, विसर्ग यानी कि छोड़ना। इसको उच्चारण कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा।